हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं वेज प्रगति। आज है 15th ऑफ अप्रैल को क्या होता है, हमारे जो कंसाला सर हैं उनका बर्थडे है आज, और आज अचीवर्स मीट भी है। तो इसी के लिए हमें आज कॉलेज में इनवाइट किया है फॉर द लंच। चलो रेडी होते हैं कॉलेज जाने के लिए। अचीवर्स मीट बेसिकली एक प्रोग्राम टाइप का होता है वहाँ पे, जहाँ पे कि घनसाला सर आते हैं, उनका केक कटिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद अचीवर्स मीट में ना पेरेंट्स को और बच्चों को बुलाते हैं, जो मतलब फर्स्ट आते हैं उनको और उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन वगैरह एंड थोड़ा प्रोग्राम वगैरह होता है। उसके बाद फिर मतलब ज़्यादा नहीं होता, दो या 3 घंटे का प्रोग्राम होता है। उसके बाद हम लंच करते हैं। उसके बाद फिर शाम को दोबारा आते हैं, मतलब जिनको आना होता है वो शाम को आते हैं। एंड शाम को भी डिनर होता है। मतलब काफ़ी मज़ा आता है यार, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आता। मैं तो पिछले कई साल से जा रही हूँ, जब से मैं कॉलेज में। मैं तो पिछली बार भी गई थी, तो पिछली बार वाला भी अच्छा था। इस बार वाला का अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, देखते हैं क्या होता है। वो तो कॉलेज आके पता चलेगा। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना, मैं क्या बताऊँ। कल रात को मुझे 103 बुखार था। मैं खड़ी भी कैसे हुआ आज मुझे यही पता है। कल का सीन तो बहुत ही बेकार था भाई, बहुत ज़्यादा बेकार भाई। 103 बुखार, और मैं अपने घर में भी नहीं थी, मैं ईशा के घर पे थी। और भाई उसकी मम्मी भी परेशान हो गई होगी बेचारी कि किसको लेके आ गई बीमार को। ओके, सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी हम चलते हैं कॉलेज फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मेरे भैया भी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। मेरा घर इतना बेकार हालत हो रही है ना घर की। बस अभी मुझे शूज़ पहनने हैं, देन मैं चलती हूँ। आगे की चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी ब्लॉग में। बाय। ये है हमारा ऑडिटोरियम, और ये हूँ मैं जो कि बहुत लेट पहुँची है और उसको लास्ट सीट मिली है। जब मैं परिवार बोलता हूँ तो सब लोग कवर हो जाते हैं। आई वेलकम यू ऑल। चलो अभी मैं स्टार्ट। थैंक यू सर। सर द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछना चाहते हैं, हमारे पास काफ़ी अलुमनाई से भी क्वेश्चंस आए हैं, और इनफैक्ट सर लेटर स्टेज पे हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो अचीवर्स आ रखे हैं, उनके पेरेंट्स आ रखे हैं, अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वी विल गिव यू सम टाइम। अगर आपके कुछ ऐसी क्वेरीज होंगी आप सर से आज डायरेक्ट पूछ सकते हैं इस मौके पर। बट सर, ग्राफिक है ना, 31 ईयर्स सर जब स्टार्ट हुआ था राज बच्चन, क्या क्या चेंज हुआ है सर, और क्या क्या चेंज होने वाले आगे आने वाले टाइम में सर? 32 ईयर्स हो जाएंगे अभी, 7 सितंबर को 32 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। तो एक चीज़ नहीं बदली, मैं तो वही हूँ जैसे था, मैं नहीं बदला। हाथ थोड़ा और फिट हो गया इन सालों में, और मेरी भूख नहीं कम हुई, बढ़ गई। ये सब कुछ तो बदल गई, लेकिन मैं वही हूँ। मेरे अंदर वही एक आप सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मीडियम क्लास फैमिली का जो आदमी होता है, जो उस पेज से लास्ट बूंद को भी जो है पूरी मशक्कत करके निकालता है। नाउ सर यहाँ पर अपना फेवरेट सॉन्ग गाने वाले हैं अपनी ऑडियंस के लिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सैल्यूट तो बनता है, चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। ये कहानी है एक जुनून की, एक सपने की, एक ऐसे सफर की जो तूफानों से टकराकर नया रास्ता बनाता है।
ये दास्तान है ग्राफिकेरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला के अद्वितीय संघर्ष जिसने लाखों युवाओं के जीवन को बदलने का बीड़ा उठाया। ये सफर हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत के रंग देना चाहता है। इस सफर की शुरुआत पिछली सदी के अंतिम दशक में हुई। एक होनहार इंजीनियर जिसके पास कई सम्मानजनक नौकरियों के ऑफर थे, लेकिन जिसने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। जेब में कुल जमा 29,000 रुपए, लेकिन दिल में सपनों की एक पूरी दुनिया। हौसला ऐसा कि किसी भी चुनौती से टकराने का मादा रखे, जुनून ऐसा कि हर मुश्किल को रास्ता बना दे। तब का दौर कुछ और था, जब ज्यादातर लोग सुरक्षित नौकरियों की ओर भाग रहे थे और नए जोखिम उठाने से कतरा रहे थे। लेकिन डॉक्टर कमल घनशाला ने अपने लिए एक अलग राह चुना। देहरादून के चक्राता रोड पर एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर से शुरुआत की और दिन रात मेहनत कर उसे लोगों के भरोसे से जोड़ा। संघर्ष तो बहुत था, लेकिन कदम डगमगाए नहीं। संसाधनों की कमी भी थी, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं थी। हर दिन चुनौतियों से लड़ते हुए अपने सपने को साकार करने का ये सफर आगे बढ़ता गया। वाकिफ कहाँ जमाना हमारे उड़ान से, वो और थे जो भाग गए आसमान से। 3 दशकों में डॉक्टर कमल घनशाला ने प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने लाखों युवाओं को सफलता की राह दिखाई, उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाया। 2 विश्वविद्यालय, 4 अत्याधुनिक परिसर, 1 विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और एक उत्कृष्ट स्कूल, ये सभी उनकी मेहनत और दूरदृष्टि का प्रमाण है। आज ये सफर शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उत्तराखंड और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाने का भी बीड़ा उठाया। दुनिया की सबसे नई तकनीक और बेहतरीन विशेषज्ञता के साथ स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल का निर्माण किया, जो आज उत्तराखंड के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का एक नया अध्याय लिख रहा है। ये वही अस्पताल है जिसे पहली बार देख परख कर केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया। अब यहाँ देश के लिए बेहतरीन डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टर कमल घनशाला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि हजारों लोगों को आगे बढ़ने का माध्यम बने। केदारनाथ त्रासदी हो, उत्तरकाशी आपदा हो, जंगल की आग हो या कोविड महामारी, हर मुश्किल घड़ी में वे अपनी जीवन संगिनी डॉक्टर राखी घनशाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद के लिए खड़े रहे। डरा नहीं कभी जोखिम देखकर, मैं बढ़ता गया खुद रास्ते बनाकर। तूफान डिगा न सके, नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस विचार की है जो सिखाता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। डॉक्टर कमल घनशाला, जो माता श्रीमती लक्ष्मी घनशाला और पिता श्री R.C. घनशाला के छोटे सुपुत्र हैं, उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ बड़ी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर दिन सबके लिए एक नई प्रेरणा बनने का काम किया है। डॉक्टर कमल घनशाला एक बेहद सरल, पारिवारिक और स्नेही व्यक्ति है। वे अपनी सफलता को कभी अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देते। अपने व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद वे अपने परिवार के साथ समय बिताने, हंसी खुशी के पल साझा करने में विश्वास रखते हैं। वे न केवल एक प्रेरणादायक लीडर हैं, बल्कि एक जिम्मेदार पिता, एक प्यार करने वाला पति और एक आदर्श पुत्र भी हैं। आज उनके जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर हम सभी यही दुआ करते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार। सैल्यूट तो बनता है। सो अभी सर्टिफिकेट लेने जा रही हूँ मैं अपना स्टेज पे। काफ़ी सारे बच्चे लाइन में हैं, मेरी बारी आने वाली है। दिस इज़ मी और मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, ये। Ready? Okay, on 3. 1,
2, 3. सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद हम खाने के लिए पहुँचे और ये है केक एंड हमने चाइनीज़ लिया क्योंकि कॉलेज में जो चाइनीज़ बनता है उसका तो टेस्ट ऑसम होता है। तो मैंने भी भैया को बोला कि आप चाइनीज़ ही लो, तो हम सब यहाँ पे वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं। पाइनएप्पल खाते खाते मुझे दिखी पानी पूरी और उसके बाद फिर हमने पानी पूरी टेस्ट करी। फिर मेरी नज़र पड़ी इस ड्रिंक पे, मैंने पिया, बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैंने फालूदा कुल्फ़ी खाई। माय गॉड, इसका जो टेस्ट था ना, 10 on 10 बोलते हैं ना जिसको। हमारा लंच हो चुका है, अब हम थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो बूथ बना रखा है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।